So hey guys, this is Devansh Gandhi and I hope you guys will be doing absolutely great and I hope कि यार जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। मतलब आप पूरा फुल ऑन अपना पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे फोकस के साथ इस टाइम प्रिपरेशन कर रहे होगे। वैसे जेई मेंस तो अब ख़त्म हो चुका है, मतलब जो भी यार एंट्रेंस एग्जाम्स बचे हैं तो उसके लिए आई वुड से कि पूरी जान लगा दो यार, सो दैट कि आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शंस बचने चाहिए कि कभी कभार जेई मेंस में उतना अच्छा नहीं रहता है या कुछ कट ऑफ वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं कि भाई रैंक कट ऑफ ये सब बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो एंड में होता है कि मेरी शिफ्ट का पेपर टफ था एंड सो ऑन। तो उस चीज़ के उस एस्पेक्ट से आप एक प्लान बी भी लेके चलो तो आप बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हो। एटलीस्ट आई वुड से कि एंट्रेंस एग्जाम देने में कुछ नहीं जाता, बाद में आप कॉलेज लो ना लो वो एक डिसीजन होता है बहुत बड़ा, बट आई वुड से फॉर्म सबके भर के एडमिशन मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स तो आपको सबके दे देनी चाहिए। जैसे जो भी है कॉमेड है और भी काफ़ी सारे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो ये भी आई वुड से दे देने चाहिए, सो दैट एंड में कभी कभार कुछ अच्छे बैकअप ऑप्शंस आपके पास जब अवेलेबल रहते हैं तो आप पूरा मतलब जो जोसा वगैरह की काउंसिल है तो काउंसलिंग होती है उसके अंदर पूरा खुल के खेल सकते हो। हाँ जी, तो अब चलते हैं यार आज की वीडियो की तरफ और आज की वीडियो के साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं 2019 की सॉल्यूशन सीरीज फॉर द सीआईसीज बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि यार आपने पिछली वीडियो मतलब अगर पिछली 2018 वाली सीरीज अगर पूरी देखी है तो यार वो एंड कर दी गई है, 13 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यार 19 से पहले उसे ज़रूर देखें एक बार जाके, बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छे से हमने पूरा डिटेल में बनाया है। आई वुड से कुछ इश्यूज थे स्टूडेंट्स को, बट यार उसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यार हम लोग भी बिगनर हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जा सके। तो थोड़े बहुत मतलब अगर आपको लगता है साउंड इश्यूज हैं क्वेश्चन रिलेटेड तो यार हमने रिजॉल्व कर दिया हालिया। 19 के अंदर भी यार आपको वो 18 वाली जो मतलब प्रॉब्लम है या इशू देखने को नहीं मिलेगा कि कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज यार एज यू ऑल नो कि हमारे पास टाइम भी अब काफ़ी कम बचा है। तो वील ट्राई कि हम 10, 15 या 20 क्वेश्चन पर वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप भी एक रन में उसे कंप्लीट कर दें। जैसे कि आज की वीडियो में हम यार 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ऐसे ऐसे ही यार बचे हुए पार्ट्स जो होंगे 2019 के अंदर हम वील ट्राई कि हम 15 से 20 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करें सो दैट कि आप एक ही वीडियो में पूरा मतलब एक बड़ा चंक पेपर का जो है कवर कर लें। एंड आई होप कि 18 का भी यार आपको बहुत पसंद आया होगा। मतलब अपने जो है आई वुड से कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैं तो यार वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, बिकॉज एज आई एम सेइंग कि वी आर ऑल्सो एट अ लर्निंग स्टेज, हम भी यार इस टाइप का कंटेंट पहली बार ही डाल रहे हैं एंड बस यही कोशिश है कि यार बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो पूरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी बहुत मेहनत लगती है यार एक एक वीडियो बनाने में। तो आई वुड से कि बस आपका सपोर्ट ही है जो मतलब हमें एक तरीके से मोटिवेटेड रखता है पूरा इसके अंदर। तो आई वुड से कि मतलब यार एक लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो पे। आप मतलब वीडियो देखो ना देखो, आप ऑब्वियसली आपका यार लाइक लिस्ट में भी पूरा एक मतलब वो प्लेलिस्ट ही मेंटेन हो जाएगी। तो वीडियो जब खोलते हो तो यार एक मतलब एज अ वोट ऑफ थैंक्स एक बस लाइक ठोक दिया करो, हमें भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिल जाता है जब थोड़े 100+ लाइक्स आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। तो बस इसी के साथ यार बिना देर करते हुए चलते हैं 2019 की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ के ऊपर और आज उसका पहला पार्ट यार स्टार्ट होने वाला है। एंड आई वुड से कि आपको थोड़ा मतलब सारा कुछ इम्प्रूव्ड मैनर में ही देखने को मिलेगा और मतलब वही यार जैसा सेम हम 18 में करते थे पूरा डेप्थ तक क्वेश्चन को देखेंगे। बट आई वुड से कि यार बहुत डेप्थ तक हम भी क्वेश्चन को नहीं ले जा पाते हैं, तो आई वुड से थोड़ा एफर्ट आपको भी करना चाहिए, बिकॉज अगर हम पूरा डेप्थ तक सॉल्व करवाने लग गए तो एक एक वीडियो यार 40-40, 50-50 मिनट तक बनेगी। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हो। तो वील ट्राई कि हम आपको पूरा एक मतलब एक बहुत बड़े चंक तक पहुंचा दें क्वेश्चन के। उसके बाद यार कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट होता है तो वो तो आई वुड से कि वो आप सब कर सकते हो यार इजीली। और यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यार बच्चे मॉक टेस्ट के लिए पूछ रहे थे मेरे से, तो आई वुड से कि यार बहुत ज़्यादा डिमांड के चलते, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के चलते हमने यार जो मॉक टेस्ट के लिए जो आई वुड से एक इंट्रोडक्टरी ऑफर था विच वॉज 25% ऑफ यूजिंग माई कूपन कोड देवांश25, वो यार डेट एक्सटेंड करवा दी है एडमिन को रिक्वेस्ट करके, वेबसाइट के एडमिन को, पोर्टल के एडमिन को रिक्वेस्ट करके, बिकॉज यार 31 को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग मी कि भाई भैया हम अभी नहीं कर सकते, कुछ इशू है मतलब पेमेंट रिलेटेड अभी एकदम नहीं कर सकते, तो क्या हम 4-5 तारीख तक। तो यार हमने 15 सितंबर तक उसे एक्सटेंड करवा दिया है, बिकॉज यार अर्लियर हमें लग रहा था कि एक्सटेंड नहीं हो पाएगा एज वी थॉट कि ऑलरेडी काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, बट ऑन वेरी हाई स्टूडेंट डिमांड वी हैव नाउ एक्सटेंडेड दैट टिल 15 सितंबर। तो यार 15 सितंबर तक आप वो 25% ऑफ वाला
ऑन ऑल द डू इट रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज। जो भी आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए परचेज करना चाहते हो तो आप 25% उस पर जो है ऑफ ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज़ देवांश25, जो आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बाकी यार पूरा बेनिफिट लें उन टेस्ट का, पूरा अच्छे से मतलब यूटिलाइज करें, एनालाइज करें हर एक क्वेश्चन को, बिकॉज वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम आपको पूरा मतलब बिल्कुल एक एनटीए वाली वाइब, वो पेपर वाली फील पूरी उस मॉक टेस्ट के थ्रू दे पाएँ। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट तो आप यार मेंटोरशिप प्रोग्राम भी परचेज कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और बस इसी के साथ यार चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 2019 की सॉल्यूशन सीरीज को करते हैं स्टार्ट। ओवर टू यू जतिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है 2018 का हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर। आज 2019 के पेपर की शुरुआत है। आई थिंक जब तुमने 2018 के पेपर की शुरुआत करी होगी तब आपने दिमाग में रखा होगा कि अब 2018 का पूरा पेपर देख लेंगे, लेकिन काफी सारे लोगों ने उसको छोड़ भी दिया होगा बीच में। इस बार कंफर्म करो अपने आप से कि 2019-20 के पेपर तो कम से कम आप पूरे करोगे, ठीक है, और टाइम पे पूरे करोगे। ये नहीं कि उसे छोड़ते रहो बाद के लिए, बाद कभी नहीं आता, ठीक है। तो आज ही से इन सारी वीडियो को फॉलो करना चालू कर दो। ये 2019 के पेपर की शुरुआत है, तो आज इसे ध्यान लगाना चालू कर दो। तो इसी के साथ कि आप ये सब चीजें टाइम पे करते रहेंगे, इसी आशा के साथ हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है जो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे आया था, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है ये सीआईसी का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि देखो ये जब मोड लग जाता है, एफ मोड एक्स हो जाता है या मोड एफ एक्स हो जाता है या दोनों लग जाते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं सीआईसी आई थिंक हर साल पूछता ही पूछता है। अगर वो डायरेक्टली ग्राफ से नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस के जरिए पूछ लेगा। लाइक कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, उसमें मोड एक्स वगैरह का, मोड साइन एक्स का यूज करा दिया या साइन मोड एक्स का यूज करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। तो ये कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है एफ एक्स का ग्राफ, जो पहला वाला ग्राफ है वो एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है हमको, और हमें बताना है जो ये थर्ड वाला ग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं, ये कुछ ऐसा है कि मैं अगर इसको एफ एक्स को ऐसे बना दूं, ठीक है, और इस वाले पूरे पार्ट की इस साइड कॉपी कर दूं माइनस वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पूरा ग्राफ ऐसे बनाना है ऊपर की तरफ इस तरीके से करके और इसको हटा देना है, तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये मोड एफ एक्स का होगा, ठीक है। तो मोड एफ एक्स का ये वाला ग्राफ आ गया। अब अगर मेरे को जैसा इस साइड ग्राफ है उसी तरीके का ग्राफ इस साइड भी बनाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे -3 पे ये वाला पॉइंट आ रहा है 0 वाला, और यहाँ पे -2 पे आ रहा है। तो हमें 3 पे लाना है, मतलब -3 पे लाना है। तो हम इसकी कॉपी कर देंगे इस साइड, और कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स में मोड लगा देते हैं। ये जो पूरा ग्राफ बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा मोड साइन एक्स एफ एक्स मोड, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये वाला फंक्शन है, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये इसका ग्राफ है, ठीक है। आई थिंक ये समझ आया होगा। लेकिन अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रखा तो बिल्कुल ऊपर से आपके उड़ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जा करके सर्च करिए यूट्यूब वगैरह पे, कहीं पे भी आप देखोगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा रखा हो जिसने भी, वहां से आप पढ़िए, या सिंगेज में जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कुछ एक इक्वेशन है 2x - 6 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन निकाल दूं तो मतलब एक तरीके का 4 होगा, ठीक है। 2 कॉमन निकालते हैं तो इक्वेशन जो तुम्हारी बन जाएगी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 बन जाएगा, ठीक है। इतना कंफर्म है। अब अगर हम इसे देखें तो ये एक सर्कल है जो कि 3,0 पे है, मतलब कि ये मान के चलो ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है 3,0 पे, और यहाँ से एक सर्कल बनाना है हमको जिसकी रेडियस होनी चाहिए 7/2 की, इट मीन्स 3.5 की। तो जो कुछ सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हम सर्कल बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके वो एक ही बार इस ग्राफ को टच करने वाला है,
और वही जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि है 1, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो फिगर 2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हो तो आपको ये पता चलना चाहिए, जहां पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू डालें तो ये 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 2 वैल्यू पे यहाँ पे -2 पे ये वैल्यूज आ रही है, 2 आ रही है। तो एक तरीके से जो शिफ्ट हुआ है ये 2 इस साइड शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो हम जो इस ग्राफ की इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे f(x-2). ये f(x-2) का ग्राफ है, क्योंकि देखो अब इसमें अगर तुम x की वैल्यू 0 डालोगे तो f-2 आएगा, और f-2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, जो कि f0 पे 2 आ रही थी, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू a दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, z² प्लस z प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मेरे को z को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है जिसमें आयोटा की जो कोफिशिएंट है वो 0, मतलब कुछ 0 ना होए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि इस इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाए। तो जो इसके रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, तो d शुड बी लेस देन 0, ठीक है। जब इसे लगाओगे तुम तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 1 माइनस a इज लेस देन 0। अब यहां से तुम्हारी कंडीशन आ जाएगी a में, तो जो सेटिस्फाई करे ऑप्शन में वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को कोई पॉइंट है, वो पॉइंट लेना है, कहीं भी लूं, और वो सेंटर के पास होना चाहिए, तो इट मीन्स कि वो r/2 दूरी जो है, अगर मैं r/2 मान लूं, ये वाला सर्कल है, और ये जो है रेडियस ये r है, ठीक है, और ये r/2 है। अब मेरे को अगर कोई पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर के पास लेना है रेदर देन सरकमफेरेंस के पास, तो मेरे को इस वाले सर्कल में, r/2 के सर्कल में मेरे को वो पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उसके बाहर वाले जो ये वाला पार्ट है इसमें अगर मैं लेता हूं तो सरकमफेरेंस के पास आ जाएगा। अब सीआईसी में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। एक बार पूछा था कि सेंटर के पास होना चाहिए, एक बार पूछा था जो सरकमफेरेंस है उसके पास होना चाहिए। यहाँ पे हमें पूछा पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोज टू सेंटर देन द बाउंड्री। तो हमें सेंटर के पास निकालना है। तो अगर मैं इस सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का जो एरिया है वो निकाल दूं, और ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इसको निकाल दूं, तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर आपको ये सरकमफेरेंस के पास दे रखा होता, जो कि एक बार सीआईसी में क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम क्या करते कि इस पूरे सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करते और उसके अपोन में रख देते पूरे सर्कल का एरिया। तो यही इसका आंसर है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के 6th क्वेश्चन की तरफ। अगर हमें एक सर्कल में ट्राइंगल बनाना है तो उसकी कंडीशन अगर हम साइन रूल लगाएं तो साइन ए अपॉन में बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2r होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारा जो a की वैल्यू आ गई, कोई साइड भी ले लो तो 2r साइन a आ जाती है, ठीक है। तो मतलब कोई s साइड है तो 2r साइन थीटा जो है वो है। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, a variable triangle is inscribed in a circle of radius r if the rate of change of a side is r times rate of change of a side ds by dt is equal to r times the rate of change of opposite angle, ठीक है। तो d थीटा by dt, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं t के रिस्पेक्ट में तो मैं इसे लिखूंगा ds by dt is equal to 2r cos थीटा d थीटा by dt। अब ds बाय डी टी की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं तो ये आ जाएगा r d थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू 2r cos थीटा d थीटा बाय डी टी, ठीक है। d थीटा से d थीटा डी टी कट गया, r से r कट गया, तो हमारी यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2, ठीक है।
तो cos थीटा 1/2 कब होता है? π/3 पे, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 7th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें क्या देखा है कि कुछ कोई 5 लोग हैं जिन्हें कि 8 फ्लोर की बिल्डिंग में कोई लिफ्ट में चढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्हें किसी भी फ्लोर पर अलग अलग पे उतरना है, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी हो सकती है? क्योंकि देखो 8 फ्लोर बिल्डिंग है, तो एक तो ग्राउंड फ्लोर ही हो गया, तो 7 फ्लोर बचे। तो 7 की पावर 5 जो है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें 5 डिफरेंट चुनने हैं तो उसका तरीका क्या हो सकता है? 7p5। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 7p5/7 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका y = 8x² - x⁵ का ग्राफ बना करके देखोगे तो तुम्हारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये 1 है, और जब तुम c निकालोगे तो c जो है तुम्हें 2 से कम निकालना है। 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। 2 से कम रखना है। तो जब तुम c की वैल्यू निकालोगे यहाँ से डायरेक्ट तुम इंटीग्रेशन करना, उसे 16/3 के बराबर रखना। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 - √17 अब इस क्वेश्चन में पूछा c+2 की वैल्यू, आई थिंक वो आप निकाल लोगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है सेकंड डिग्री का। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? ये बस इतना ही आंसर है, इतना ही क्वेश्चन है। अब तुम्हें ax² + bx + c लिया, 3 इक्वेशन दे रखी है। f - 3 = 6, f0 = 6, इट मींस c = 6 आ गया, एंड f2 = 11। तो हमारे पास दो वेरिएबल बचे a एंड b, और उनमें हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम उनको इजीली सॉल्व कर देंगे। और फिर हमसे पूछा क्या है कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो fx की वैल्यू क्या होगी, वही बताना है। इसी के साथ हमारा ये आंसर भी खत्म होता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अगर तुम देखो तो ये जो d की वैल्यू आएगी ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो लेस देन 0 है, ठीक है। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इट मींस कि जो रूट है, अगर एक रूट इसका बराबर है इससे, तो दूसरा रूट भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि कंजुगेट होते हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब जो रेशो इसके कोफिशिएंट का है वही रेशो इसके कोफिशिएंट का भी हो जाएगा, विच इज 1:2:3, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसे में हमें दे रखा है कि अगर हम टी एन टर्म्स देखें, अगर ये वाली टर्म देखते हैं तो ये आ जाएगा n+1 n+1/ओमेगा n+1/ओमेगा², ठीक है। तो n+1 को एक बार को साइड को रखते हैं, इसको हम एक बार ओपन करके देखते हैं। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n² प्लस एक और चीज हमें याद रहनी चाहिए कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा², ठीक है। दूसरी चीज इसको कैसे लिख पाएंगे? n+ओमेगा। अब यहाँ से अगर हमें लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं ये n² नहीं है, ये n है सिर्फ, ठीक है। तो इसको n² से हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें करना हो तो n² प्लस n ओमेगा² प्लस n ओमेगा प्लस ओमेगा⁻3। ओमेगा की पावर तो 3 1 हो जाएगा, और अगर हम इसमें माइनस n और प्लस n ऐड कर देंगे तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी n² और ये -n+1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसी को हम अगर n+1 से इंटू कर देंगे तो वो हमारी कुछ इक्वेशन आ जाएगी n की क्यूब में। अब हम सबको पता है कि n³ जो है नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होता है, n² का क्या सम होता है, n का क्या होता है, 1 का क्या होता है। इन्हीं सभी का एडिशन कर करके और आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इतना ही इस आंसर में था, ठीक है। तो आराम से ये वाला आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हमें क्या दे रखा है? f एंड g भी डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग समथिंग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एफ जी एक्स जो फोग है वो इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी डिफरेंशिएशन करनी हो तो मैं क्या कैसे करूंगा कि जी एक्स
एंड इधर से इसकी भी जी डैश एक्स और एक्स की 1 ही हो जाएगी और यहाँ से एक्स की भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे एफ डैश जी एक्स की वैल्यू हो गई वो हो गई 1 बाय जी डैश एक्स। ठीक है, तो अगर हम x की जगह a डाल दें तो ये कितना बन जाएगा, f डैश जी ए की वैल्यू हमें रखे b और 1 बाय जी डैश ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विच इज 2। तो f डैश b की वैल्यू हमारी सीधी सीधी आ गई 1/2 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमें यहाँ पे डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है वो बताना है तो हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा कि इंटीग्रेशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन हटा दो, बस वो एफ डैश एक्स बन गया। ठीक है, यहाँ से x-2 अगर हम यहाँ पे देखें नंबर लाइन पे बनाए तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो जो ये जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, तो x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक के लिए ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है नेगेटिव है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर हमें देखो ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स एक क्या होता है क्या होता है क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस एक्स2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ठीक है, तो x1 माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 बाय अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 और ये अल्फा बाय अल्फा 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 4। तो x1 माइनस एक्स2 की वैल्यू हमारी आ गई। देखो पहली बात तो ये मोड है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जगह हम रख देंगे √1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 4। अब वहां से स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी आई होप कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इतना तो आपने सीखा ही होगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है एडवांस में आ चुका है जितना मेरे को याद है। यहाँ पे शायद पी नहीं है, ये वाई है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगर तुम इसे इस तरीके से लिखोगे एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इस लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई और लिमिट एक्स टेंस टू मतलब एक्स टेंस टू एक्स कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाई टेंस टू एक्स कर देते हैं। तो जब y यहाँ पे करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी और ये एक तरीके से तुम्हारा क्या लिखा होगा एफ डैश एक्स और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 0 विच इज द करेक्ट इक्वेशन। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। जब हम लिमिट y टेंस टू एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे तो इट मीन्स हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं, हमें ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के हम 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।